देखेंगे दुर्ग से 2 नन की गिरफ्तारी के मामले में कथित पीड़िता का बयान सामने आया। बातचीत में कथित पीड़िता ने कहा कि दोनों नन पर लगे आरोप सरासर गलत है और दोनों नन और भाई को रिहा किया जाए। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। पहुंचाने वाले हैं अलग-अलग लोग हैं। हाँ प्रधान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ाझोर नयापारा कुकड़ाझोर नयापारा के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा आप और कौन कौन जा रहा था दुर्ग और जिसको पकड़ा गया, क्या कुछ मामला हुआ, घटना क्या हुई, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से। हम लोग सर 3 लोग जा रहे थे यहाँ से। ललिता मंडावी है और एक सुखमती मंडावी जी। और सुखमन भैया मतलब हम लोग को दुर्ग तक छोड़ने गए थे। हम लोग बोले कि सर भैया को हम लोग वहाँ तक कभी नहीं गए हैं तो आप हमें दुर्ग तक छोड़ दीजिए, और मम्मी पापा भी बोले थे तो आप यहाँ इन लोग को वहाँ तक पहुँचा देना। बाकी जो 2 लड़कियाँ थी वो कहाँ के रहने वाले थे? उन लोग ओरछा से हैं सर। हम लोग जब वहाँ दुर्ग में पहुँचे सर तो फ्रेश होकर बैठे थे तो वहाँ टीटी लोग आए, हम लोग को पकड़े और ना हम लोग का टिकट चेक किए तो हम लोग टिकट नहीं कटवाए थे तो हम लोग को फाइन पकड़े जी। तो फाइन पकड़े, हम फाइन वाइन दिए और वहाँ से निकल रहे थे और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए जी। उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग, और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। इन लोग उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी, ज्योति सर में मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और इसी रोने का भी लोग बोले कि रो रही है, नहीं जाना चाहती है तो रो रही है बोल के बोले सर। बहुत डरा धमका रही थी और भैया को भी बहुत मारे हैं सर, और सिस्टर लोगों को भी बहुत गंदे गाली दिए सर। हम लोग को भी बहुत गंदे गाली। आप लोग से मारपीट भी हुई? जी, मेरे को 2 चाटा लगाए सर ज्योति शर्मा। अच्छा, नहीं सर। उनको गिरफ्तार किया बोल के नहीं पता है? जी सर। पुलिस वाले नहीं ले गए उनको? जी ले गए सर, सबको ले गए, हम लोग साथ में सबको ले गए। उसके बाद आप लोग कब आए नारायणपुर? कल आए, मतलब परसों आए सर, शाम को यहाँ 6 बजे पहुँचे। तो इस दौरान नारायणपुर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन लाया आप लोग को? कुछ हम लोग को सखी सेंटर वाले लाए। सखी सेंटर लेके आई आप? और झूठ बोल कर लेके आए सर। क्या बोल के? मम्मी पापा को अलग लाए, हम लोग को अलग लाए। अच्छा। कि आपको अपनी मम्मी मतलब मम्मी लोग को बोले गए कि आपके बच्चों को मिलाने जा रहे हैं, आपके मतलब जो जेल में हैं उन लोग को आपके पास उन लोग के पास आपको ले जाएंगे बोल के वहाँ से घुमा फिरा के सर हम लोग को नारायणपुर लाए। और हम लोग को बोला गया कि आपके मम्मी पापा वहाँ हैं, मतलब जेल में हैं, मतलब उन लोग को मिलने जाएंगे, उन लोग भी वहीं मिलेंगे आपको बोला गया सर। अच्छा, आप कितने सालों से क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं, या इससे पहले अभी आप लोग मानने चालू किए? नहीं सर, 6-7 साल मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया आप लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं। क्या कारण था आप लोग का क्रिश्चियन धर्म में जाने का? मेरी मम्मी बहुत तबीयत खराब था सर। अच्छा। बहुत सालों में मतलब 5-6 साल हो गया था। उसका मतलब सांस का बीमारी था सर, उसे सांस का बीमारी था सर। वो बहुत तकलीफ में रहती थी, रोज दर्द के मारे तड़पती थी सर। बहुत दूर तक हम लोग उसे घुमाए सर इलाज के लिए, कहीं चंगी नहीं मिली। लेकिन जब हम लोग मस्जिद धर्म मतलब यीशु मसीह के पास उसे ले गए तो 1 ही दिन में उसको चंगी मिली। कहाँ पे ले गए थे आप यीशु मसीह के पास? नारायणपुर सर। नारायणपुर में लेके गए थे, तो वहाँ ठीक हो गए? कोई दवाई वही नहीं खिलाया गया? कुछ दवाई नहीं सर। अच्छा, तो आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि जो नन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जबरन धर्मांतरण करने की का कोशिश किया जा रहा था, आप लोग को मानव तस्करी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या सही है? क्या नहीं सर, सब गलत है। सब गलत है जी। तो ये आपके द्वारा बोला जा रहा है? आपके जो 2 साथी हैं वो भी यही बोल रहे हैं या फिर? जी, उन लोग भी यही बोल रहे हैं सर। जी, आपके साथ जो 2 साथी जा रहे थे वो अभी कहाँ हैं? उन लोग अभी दुर्ग में है सर, वापस गए दुर्ग चले गए हैं? जी, उन लोग के ऊपर ज़्यादा दौड़ दबाव किए गए सर, तब इसलिए हम लोग अपना बयान देंगे और अपनी सच्चाई को बताएंगे बोल के गए सर। जी, आप आज जो बोल रहे हैं तो ये भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किसी के द्वारा दबाव नहीं डाला गया आप लोग? सर। तो क्या चाहते हैं अभी आप? क्या होना चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए? चाहती हूँ कि सर उन लोग को रिहा कर दिए, उनके ऊपर न्याय करे, मतलब उन लोग मतलब दोषी नहीं है सर, उन लोग को छोड़ दे। उन नन लोगों को छोड़ दिया जाए? नन को, दोनों नन को और भैया को। अच्छा, सलामत छोड़ दी सर। अच्छा, तो अभी आप लोग वहाँ जा क्यों रहे थे दुर्ग यानी नारायणपुर से बाहर? क्या सोच के जा रहे थे, क्या काम करना? काम के सिलसिले में से जा रहे थे सर। आप पढ़े लिखे हैं? 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं तक क्या पढ़े हुए?
काम के सिलसिले में क्या काम करना जा रहे थे? खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए आपको बोला गया था वहाँ पे? जी। कितना पेमेंट देंगे बोले थे? महीना में 10,000। 10,000 देंगे। घर वालों को पता था इसके बारे में? जी पूरा पूरी जानकारी थी। बाकी जो दो साथ में जा रहे जाने वाले भी माँ के साथ बात करके गए थे? जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? हम लोग 5 बहन हैं जी। 2 मम्मी पापा हैं। अच्छा, माता पिता और 5 बहन। सभी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या फिर? जो शादी हो गए हैं उन लोग भी मानते हैं सर। जी, सभी लोग मानते हैं जी। तो ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आरोप जो नन के ऊपर लगाया जा रहा है और जो साथ में एक युवक है उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है? जी सर। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर केरल के कई कांग्रेसी सांसद और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद और सीपीएम की पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, सीपीआई नेता अनी राजा दुर्ग पहुंची थी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मामले को संसद में उठाया। खुद केरल बीजेपी ननों के पक्ष में सामने आई थी। बजरंग दल ने जिस युवती कमलेश्वरी प्रधान को पीड़ित बताया और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया, अब उसी नारायणपुर की युवती ने बताया है कि उसे डरा धमकाकर ननों के खिलाफ बयान दिलाया गया। तो आपने देखा कि युवती खुद बता रही है कि नन निर्दोष हैं। ननों ने धर्मांतरण को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। युवती का कहना है कि बजरंग दल के लोगों द्वारा दबाव बनाकर ननों को जेल भिजवा दिया गया। दोनों नन और सुखमन मांडवी निर्दोष हैं। युवती का कहना है कि वह अपनी मर्जी से आगरा होते हुए भोपाल जा रही थी। परिजनों की सहमति से मिशन अस्पताल में काम करने जा रही थी। तभी दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के लोग आते हैं और पकड़कर रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस मामले पर बजरंग दल की सहयोगी ज्योति शर्मा से फोन पर उनकी राय जाननी चाहिए, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। वहाँ उसको कौन डराया? मेरे को डराया बोल रहा है ना। मैंने ऐसा क्या डराया है उसको? तो क्यों पुलिस वो जीआरपी के अंडर में बैठी है, ऐसे क्या डराया है उसको, ये बताए वो। और जो बयान दी है वो पुलिस वालों को दी है, मुझे बयान नहीं दी है। मैंने बयान नहीं लिखा है सर। बयान मैं थोड़ी लिखी हूँ सर, वो तो पुलिस वाले लिखे हैं। और जो भी बयान दिए पुलिस वालों को दी है। मैंने ऐसा क्या डराया है वो बता दे मुझे भाई। मैंने तो सिर्फ उससे उत्तर ही पूछा है, तुम घर में बता के आए हो, तुम्हारे घर वालों को पता है? मैंने ये पूछा है। हाँ, तो वही ये सब कह रही है कि उसने वो घर वालों को पूरी जानकारी थी कि वो आगरा जा रही है और नौकरी करने के लिए जा रही है। यही सब उसने कहा है कि वो सब उस समय तो देखिए सर, एक बच्चे के घर में बात हुई, मैंने उस दिन भी बता दिया था। एक बच्चे के घर में बात हुआ है, बाकी 2 के घर में तो हो ही नहीं पाता। जब एक बच्चे के घर में बात हुआ है, वो डायरी वहां जमा है, उसमें उसके जीजा का नंबर था, जीआरपी में जमा है वो, ठीक है। उसी नंबर में मैंने बात किया। उसके जीजा ने बोला हमें नहीं पता, बिना बताए गई है। स्पीकर में डाल के सारे पुलिस वाले भी सुने हैं, सब सुने हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद उसकी मम्मी से भी बात हुआ, उसके जीजा ने ही बात करवाया, ठीक है। अब वो कौन सी बच्ची का है, मैं चेहरा देखूंगी तो बता सकती हूँ। नाम मुझे तीनों बच्चों का नहीं पता है। ठीक है। जिस बच्ची की बैग से वो डायरी निकला था, उस बच्ची के घर में वो जीजा का नंबर है बोली। मैंने पूछा ये किसका नंबर है? जिस डायरी में पूरे पादरी नन सबका नंबर रखी थी वो, उसी में। तो उसने बोला ये जीजा का नंबर है। तो उनके जीजा जी से संपर्क किया गया। जीजा जी ने ये जवाब दिया। 2 घंटे बाद उसकी मम्मी ने जवाब दिया। उनकी मम्मी ने कहा हमारी बच्ची को भिजवा दीजिए आप लोग, यहाँ से बिना बताए निकली है। ये उसकी मम्मी का कथन था। अब क्या बोल रहे हैं अब मुझे नहीं पता। उस वक्त में जीआरपी में उन्होंने यही कहा था, मैंने उनसे यही पूछा था घर में बताए हो, तो उन लोगों ने नहीं। ये उनका कथन था बच्चों का। और वहां लिखित में पुलिस वालों को क्या दिए वो हमें अभी भी नहीं पता है, क्योंकि जब वो पुलिस में बयान दे रहे थे हम सब बाहर थे, पुलिस वाले हम सबको बाहर कर चुके थे। तीनों बच्चे जब अंदर थे, लड़कियां जब अंदर थी। तो ज्योति शर्मा कहती हैं कि कमलेश्वरी प्रधान ने जो बयान दिया वह पुलिस को दिया, उनके सामने नहीं दिया। जबकि कमलेश्वरी प्रधान का कहना है कि उसे डरा धमकाकर पुलिस में ऐसा बयान दिलवाया गया था। हमने पूरी खबर और सभी पक्ष आपको बता दिया है। आप तय करिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है।